कि सामान्य पिछड़ा बालक की बात करें तो वह बालक बालिकाएं जो अपने शारीरिक अंगों का संचालन करने में अक्षम हो, मतलब ऐसे बालक या बालिकाएं जो अपने शारीरिक अंगों का संचालन करने में क्या असक्षम हो, उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक पिछड़ा बालक। अपने जीवन के सामान्य खेलों में भाग नहीं ले पाने वाला बालक भी क्या कहलाता है, शारीरिक पिछड़ा बालक कहलाता है। परिभाषाओं की बात करें तो क्रो एंड क्रो के अनुसार बात करें तो शारीरिक दृष्टि से असक्षम बालक, शारीरिक दृष्टि से असक्षम बालक को हम क्या कहते हैं, शारीरिक पिछड़ा बालक कहते हैं। दूसरा स्किनर ने कहा था कि शारीरिक नियोग्यता प्रकट करने वाला बालक, शारीरिक नियोग्यता प्रकट करने वाले बालक को हम क्या कहते हैं, शारीरिक पिछड़ा बालक। शारीरिक पिछड़े बालकों की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले शारीरिक अंगों का संचालन करने में असक्षम होते हैं। ये शारीरिक अंगों का संचालन करने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं। सामान्य खेलों में भाग नहीं ले सकते, सामान्य खेलों में भाग नहीं ले सकते। ये एकांत प्रिय होते, कैसे होते, एकांत प्रिय होते। उसके बाद में मित्रों की संख्या इनकी क्या होती है, कम होती है, मित्रों की संख्या कम होती है। दूसरों को अपना मित्र बनाने की इच्छा रखने वाला, दूसरों को अपना मित्र बनाने की इनकी इच्छा होती है। शीघ्र क्रोधित या नाराज होने वाले, शीघ्र क्रोधित या नाराज होने वाले होते हैं। अपनी शारीरिक कमजोरी का प्रदर्शन कर सहानुभूतिपूर्ण प्राप्त करने वाले, मतलब अपनी शारीरिक कमजोरी का प्रदर्शन कर सहानुभूति प्राप्त करने वाले होते हैं। एक शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा बालक प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो एक शारीरिक दृष्टि से जो बालक होता है वो पिछड़ा बालक है, लेकिन वो प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट प्रकार का होता है, एक शारीरिक दृष्टि से असक्षम बालक भी प्रतिभाशाली बालक बन सकता है या हो सकता है। उसके बाद में शारीरिक पिछड़े बालकों की शिक्षाओं की बात करें तो इन्हें दृष्टिबाधित बालकों को स्पष्ट ऊंची आवाज़ में उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग कर सिखाया जाना चाहिए। जो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनके लिए स्पष्ट ऊंची आवाज़ या उभरते हुए अक्षरों का प्रयोग कर इनको सिखाया जाना चाहिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट की बात करें अंधे बालकों के लिए, कैसे बालकों के लिए, अंधे बालकों को ब्रेल विधि के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। अंधे बालकों के लिए ब्रेल विधि के माध्यम से सिखाना। तीसरा है गूंगे बहरे बालकों की ओष्ठ विधि, गूंगे और बहरे बालक जो है ओष्ठ विधि मतलब लिप रीडिंग विधि का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, इन्हें प्रदान कैसा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए, विद्यालय कैसे, विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापकों की क्या की जाए, नियुक्ति की जाए, विशिष्ट या प्रशिक्षित अध्यापकों की क्या की जाए, नियुक्ति। इनकी शारीरिक कमजोरी का मजाक न बनाया जाए, इनकी जो शारीरिक कमजोरी है इनका मजाक नहीं उड़ाया जाए। उसके बाद में जो चौथा है मानसिक पिछड़ा बालक, कैसा बालक, मानसिक पिछड़ा बालक। अब मानसिक पिछड़े बालक की बात करें तो वह बालक बालिकाएं जो अधिगमनीय योग्यता को प्रकट करते हैं, वह बालक बालिकाएं जो अधिगमनीय योग्यता को प्रकट करता है उसे मानसिक पिछड़ा बालक कहते हैं। इन बालक बालिकाओं की सीखने की दर अत्यंत धीमी होती है, इन बालक बालिकाओं की सीखने की जो दर होती है वो अत्यंत धीमी होती है। इन बालक बालिकाओं में मानसिक श्रम करने पर अक्षम होते हैं, इन बालक बालिकाओं में मानसिक श्रम करने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं। इन बालक बालिकाओं के समक्ष मानसिक श्रम प्रस्तुत करने पर ही अपने व्यवहार में चिड़चिड़ापन उत्पन्न करते हैं। अपने व्यवहार में कैसा व्यवहार, चिड़चिड़ापन व्यवहार। परिभाषाओं की बात करें क्रो एंड क्रो के अनुसार बात करें कि जिन बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि 70 से कम हो, ऐसे बालक बालिकाएं जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो वो मानसिक पिछड़ा बालक कहलाते हैं। इसके अंदर ने कहा था कि किसी भी विषय वस्तु को सीखने में कठिनाई का अनुभव करने वाला बालक, किसी भी विषय वस्तु को सीखने में कठिनाई का अनुभव करने वाला बालक जो होता है मानसिक पिछड़ा बालक कहलाता है। मानसिक पिछड़े बालकों की विशेषताओं की बात करें तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो, सबसे पहले इनकी जो बुद्धि लब्धि है बहुत ही कम होती है। बुद्धि लब्धि कितनी होती है, बहुत ही कम होती है। इन्हें मानसिक श्रम का अभाव होता है, इनमें मानसिक श्रम का क्या होता है, अभाव होता है। निर्णय करने में असक्षम माने जाते हैं, कोई भी निर्णय को नहीं कर सकते। अमूर्त चिंतन का अभाव पाया जाता है, इनमें अमूर्त चिंतन का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। प्रतियोगी भावना का अभाव, प्रतियोगी भावना का भी क्या माना जाता है, अभाव माना जाता है। जीवन मूलक कार्यों को भी न कर पाना, मतलब जो दैनिक जीवन के जो कार्य है उसको भी नहीं कर पाना, तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है। उसके बाद में दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और सीमित मात्रा में कल्पना में जिज्ञासा प्रवृत्ति करते हैं, सीमित मात्रा में जिज्ञासा होती है, कल्पना करते हैं। उसके बाद में मानसिक पिछड़ेपन के कारण क्या है, जो मानसिक जो बालक हुए उनका पिछड़ेपन का क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें जन्म से पूर्व कारण कौन से, जन्म के समय और जन्म के बाद। सबसे पहले विकिरण प्रभाव से वो मानसिक बालक बन सकता है। दूसरा है माता द्वारा नशीले पदार्थों का अगर सेवन करती हैं तो उसका जो असर है वो बच्चे पर पड़ सकता है। समय से पूर्व जन्म, अगर किसी बालक का समय से पूर्व जन्म हो रहा है तो वो भी मानसिक पिछड़े बालक की श्रेणी में आ सकता है। वंशानुक्रम का प्रभाव, वंशानुक्रम के प्रभाव से भी मानसिक पिछड़े बालक बनते हैं। और माता का स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा या बुरा, तो वह भी मानसिक पिछड़ेपन का कारण बन सकती है। उसके बाद में जन्म के समय अगर बात करें तो असुरक्षित प्रसव, जो जब उसका प्रसव होता है तो असुरक्षित समय पर प्रसव पीड़ा का प्रारंभ न होना, तो ये भी जन्म के समय प्रमुख कारण माना गया है। उसके बाद में जन्म के बाद की बात करें तो अत्यधिक चिंता, मतलब कोई बच्चा अगर अत्यधिक चिंता करता है तो वो मानसिक पिछड़ेपन का क्या कारण बन सकता है। कोई दुर्घटना हो गई, नशीले पदार्थों का अगर सेवन करता है तो वह भी मानसिक पिछड़ेपन का कारण माना गया है। मानसिक पिछड़े बालकों की शिक्षाओं की बात करें तो मानसिक पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। मानसिक जो पिछड़े बालक है उनको कैसा प्रशिक्षण, हस्तशिल्प प्रशिक्षण।
इन्हें मानसिक श्रम प्रदान नहीं किया जाए, इन्हें मानसिक श्रम प्रदान नहीं किया जाए। सरल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, व्यवहार कैसा, सहानुभूतिपूर्ण। इनकी मानसिक कमजोरी का लाभ न उठाया जाए, इनकी जो मानसिक कमजोरी है उनका लाभ हमें नहीं उठाना चाहिए। जीवन मूलक शिक्षा प्रदान की जाए, इनको शिक्षा कैसी, जीवन मूलक शिक्षा। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है समस्यात्मक बालक की बात करें तो वह बालक बालिकाएं जो अपने व्यवहार में अत्यधिक असमानताएं प्रकट करता हो, ऐसी बालक बालिकाएं जो अपने व्यवहार में अत्यधिक असमानता प्रकट करता हो उसे हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक। पहली श्रेणी में जो बालक आते हैं सबसे पहले आक्रामक बालक। समस्यात्मक के भी वापस क्या प्रकार की, जिसमें कि आक्रामक बालक। आक्रामक बालक की बात करें वह बालक बालिकाएं जो अपने संवेगों को तीव्र गति से प्रकट करता हो, आक्रामक बालक करता कहते हैं। ऐसे बालक बालिकाएं जो संवेगों को तीव्र गति से क्या करता है, प्रकट करता है। चोरी करना, झूठ बोलना, विद्यालय से भागना, ये सब क्या है, समस्यात्मक बालक, आक्रामक बालक के प्रकार है। विद्या जैसे कि विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर इन्हें अच्छा लगता है, विद्यालय की कोई संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचाना इन्हें क्या लगता है, अच्छा लगता है। आक्रामक बालक जो है अपराधी प्रवृत्ति को शीघ्रता से ग्रहण करता है, आक्रामक जो बालक होगा वो अपराधी प्रवृत्ति को शीघ्रता से क्या करता है, ग्रहण करता है। दूसरा है दमित बालक की बात करें वह बालक बालिकाएं जो किसी अज्ञात आशंका या डर के कारण अपने विचारों को प्रकट करने में क्या असक्षम हो, मतलब ऐसे बालक बालिकाएं जो किसी अज्ञात आशंका या डर के कारण अपने विचारों को प्रकट करने में क्या असक्षम माने जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दमित बालक। अंगूठा सूसने वाले एवं नाखून चबाने वाले बालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दमित बालक। तीसरा है समस्यात्मक बालकों की शिक्षा क्या क्या है, तो दमित बालकों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, दमित बालकों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। आक्रामक बालकों की शारीरिक ऊर्जा को नवीन दिशा प्रदान की जानी, आक्रामक बालकों की शारीरिक ऊर्जा को नवीन दिशा प्रदान की जानी चाहिए। चोरी करने वाले बालकों की आदत को छुड़ाने के लिए उन्हें वीर पुरुषों से संबंधित उदाहरण प्रदान किए जाने चाहिए। कोई अगर बालक को चोरी करता है तो उसको उसके सामने मोटिवेशन कविता हो गई, मोटिवेशनल कहानियाँ हो गई या वीर पुरुषों से संबंधित कहानियों से करवाकर उसको अभिप्रेरित या मोटिवेशन किया जा सकता है। इन्हें दिए जाने वाले कार्यों पर विश्वास रखना, इन्हें जो भी कार्य दिया गया उन पर हमें क्या रखना है, विश्वास रखना है। एक प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक हो सकता है, एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है वह भी समस्यात्मक बालक हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक बन सकता है। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा विशिष्ट बालकों के बारे में। विशिष्ट बालकों में सबसे पहले हमने सभी प्रकार के प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक पिछड़ा बालक, मानसिक पिछड़ा बालकों के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू। वेलकम।